देखिए, नरेश गोयल को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी के पुरस्कार से नवाजा गया। वाह! खाटू श्याम जी मेरे बेटे को हर बुरी नजर से बचाए। थैंक यू माँ। खूब तरक्की करो बेटा। थैंक यू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेटा। हम बहुत लकी हैं पापा, जो आपकी गाइडेंस में सीख रहे हैं। आई एम श्योर बेटा, तुम दोनों मुझसे भी ज्यादा और मुझसे भी बड़े अवार्ड्स लेके आओगे। ऑफ कोर्स पापा। कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा जी। थैंक यू। भाई सुनो सुनो सुनो, इतनी बड़ी खुशखबरी है, एक जश्न तो मनाना चाहिए ना। क्यों पूनम जी, रहने दीजिए ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऑब्वियसली जरूरत है पापा, एक पार्टी तो बनती है। हाँ, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये खाटू श्याम जी महाराज की कृपा से हुआ है। इसलिए एक महाआरती होगी इस घर में और उसके बाद होगी पार्टी। और जी आप अपने सभी दोस्तों को, बिजनेस टाइकून्स को, अपने क्लाइंट्स को, सबको बुला लीजिए। मैं मीडिया को भी बुला लेता हूँ, वो भी पापा का इंटरव्यू लेना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो यही सही। ओके? रुचिता, ऋतु को माइग्रेन का दर्द है, इसलिए खाटू श्याम जी की शाम की आरती तुम करोगे। ठीक है माँ। और हाँ, सुबह की पूजा के बाद से शाम की आरती तक तुम्हें मौन व्रत धारण करके रखना होगा बेटा। मौन व्रत? आप लोग सब माने या ना माने, लेकिन इस व्रत का बहुत महत्व होता है और रुचिता को ये व्रत करना चाहिए। क्यों बेटा, कर लोगी ना ये व्रत? जी माँ, मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा, तुम मुझे निराश नहीं करोगी बेटा। पेन कहाँ गया? यहीं तो रखा था। इन लड़कों को सामने रखी चीजें कभी नजर नहीं आती। क्योंकि हम दूर की सोचते हैं और दूर की चीजों पर ही फोकस करते हैं, तो ये पास रखी हुई चीजें हमारी नजर में नहीं आती। क्या ऐसे लुक मत दो, तुम कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, बहुत कुछ बोलती है। सब समझ आता है मुझे। कहाँ रखा है? रुचिता, मेरा कुरियर आने वाला था, तुमने देखा क्या? क्या? किचन, हॉल, स्टोर रूम? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना नोट पैड लेके आती हूँ, तुम उसमें लिख के बता दो मुझे, ठीक है? भाभी, आपका पार्सल जिम रूम के कैबिनेट के ऊपर वाली शेल्फ पे है। सही है। अच्छा जी, आपको बड़े समझ में आ रहे हैं रुचिता के इशारे। इतना मुश्किल भी नहीं था भाभी। इतना आसान भी नहीं था, पर शायद रुचिता के इशारे आपको ज्यादा समझ में आने लग गए हैं।
पूनम, पूनम, ये पार्टी की डेकोरेशन तो बाहर करनी है, ये कमरा क्यों सजा रही है? कमरा नहीं सजा रही हूँ माँ जी, बल्कि रुचिता की सजा की तैयारी कर रही हूँ। डिटेल्स बाद में दूंगी माँ जी। अभी ना प्लीज आप ये गुब्बारों में से हवा निकालने में मेरी मदद कीजिए ना। ठीक है। माँ जी, अरे बेटा तुम, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। असल में हम लोग ना एक वॉर फिल्म देख रहे थे, उसमें बॉम्ब गोलियों की आवाज में ध्यान ही नहीं गया तुम्हारी तरफ। हाँ, बच गए। माँ जी आप न रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ओफो, अभी से इन गुब्बारों में से हवा निकलने लगी। गुब्बारे वाला भी चला गया, पूरी सजावट की ना रौनक खराब हो रही है। अभी तक तो मेहमान भी घर में नहीं है, अभी से ये हाल है। वैसे माँ जी कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। वही तो। क्या करें अब? माँ आप परेशान मत होइए, मैं फुला देती हूँ गुब्बारे। अरे नहीं बेटा, तुम्हें तो अभी जाकर प्रिया को होमवर्क कराना है ना पार्टी से पहले। जाओ करो। माँ मैंने प्रियो को होमवर्क करवा दिया है। वो तुम्हारे हाथ का बेसन का हलवा नरेश को बहुत पसंद है ना, जाके वो बना लो, नरेश को अच्छा लगेगा। वो बना नहीं क्या अभी तक बे? ओ हाँ, बेसन का हलवा तो बना ही नहीं। वो तो मैं बना दूंगी, पर गुब्बारे? ठीक है, मैं जाके बना देती हूँ। तुम भरोगी रुचिता? भर पाओगी बेटा? ठीक है। तो देखिए माँ जी, रुचिता अपनी बर्बादी की तैयारी खुद कर रही है। इन गुब्बारों में हीलियम गैस है, जिसे रुचिता अनजाने में ही अपने अंदर ले रही है। हीलियम गैस? मैं समझी नहीं, इससे क्या होगा? माँ जी, जब रुचिता इन गुब्बारों में अपनी फूंक से हवा भर रही है, तो अनजाने में ही वो हीलियम गैस अपने अंदर ले रही है। हीलियम गैस इंसान की आवाज को कुछ देर के लिए बदल देता है, फिर चाहे इंसान कितनी कोशिश क्यों न कर ले। जब तक इसका असर रहता है, इंसान के मुंह से अजीब आवाजें ही निकलती हैं। अब सोचिए, रुचिता शाम की आरती कैसे गाएगी? वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर ये हीलियम गैस किसी के अंदर जाए तो कोई जान का खतरा तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा माँ जी, जान को कोई खतरा नहीं है। बस गले में थोड़ा बहुत दर्द होगा और फिर आवाज में बदलाव आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इस गैस का असर खत्म होगा, फिर इंसान नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आरती के वक्त उसकी आवाज का जो हाल होगा, वो आप देखिएगा।
सही टाइम पर आए हैं सब। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह पर हाथ रख दिया। अब अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारी चीख निकलती, और अगर तुम्हारी चीख निकल जाती तो तुम्हारा व्रत टूट जाता बेटा, और मेरा प्लान भी फ्लॉप हो जाता, क्योंकि तुम्हें अपनी गई आवाज का अभी पता चल जाता। आओ, तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ बेटा। मेरी फैमिली से मिला देता हूँ। पूनम से और माँ से तो आप मिल ही चुके हैं। यह है मेरी बड़ी बहू रितु, और यह है मेरी छोटी बहू रुचिता। नरेश जी, आपकी छोटी बहू रुचिता ही आज आरती गाने वाली है ना? जी। इतना सुना था आपके बारे में, आज फाइनली मुलाकात हो ही गई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक्चुअली आज शाम की आरती तक इसने मौन व्रत रखा है। इसे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब सुनिए, रात होने वाली है, आरती कर लें। हाँ श्योर। सर, कल के न्यूज़पेपर पे आपकी एक फोटो भेजनी है, तो क्या अवार्ड के साथ की फोटो ले सकता हूँ? पापा। थैंक यू। आइए। सर, एक फैमिली फोटो भी ले लेते हैं। श्योर। आइए सर, आइए। ये इनसे कुछ मत कहिए ना प्लीज, इसकी कोई गलती नहीं है। अभी अवार्ड घर में आए कुछ घंटे भी नहीं हुए और इसने तोड़ भी दिया। पापा, ये टूटा नहीं है, इसका सिर्फ डायमंड वाला हिस्सा अलग हो गया था। ये लीजिए, जुड़ गया। ये निहार तो हर बात पे रुचिता की ढाल बनता जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान से कर रहा। दोबारा मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत कर रहा। आइए सर, आइए। माँ जी, प्रतीक, निहार, चलो आरती का समय हो गया, आरती करते हैं। हाँ चलो। चलिए आप सब आरती में आइए। आज की आरती मेरी बहू रुचिता गाएगी। बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज है उसकी। आइए सर। रुचिता, आरती में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो।
ये मेरी आवाज को क्या हुआ? जय श्री श्याम। वाकई बहुत ही सुरी लगाती है इनकी बहू। इनकी आवाज तो पूरे जयपुर में टेलीकास्ट होनी चाहिए। रुचिता, ये क्या कर रही हो? क्या मजा गई है? पता नहीं पापा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी आवाज को। आप लोग स्नैक्स वगैरह लीजिए, पार्टी एंजॉय कीजिए, हम अभी आते हैं। मिस्टर नरेश गोयल की छोटी बहू को अपने ससुर से कुछ प्रॉब्लम है क्या? लगता तो है। पहले तो ट्रॉफी तोड़ दी उसने, आरती के टाइम पे भी मजाक कर रही है वो। ऐसी बहू से तो भगवान बचाए। बेचारे नरेश जी का तो उन्होंने मजाक बना के रख दिया। इतने बड़े बिजनेस टाइकून के घर सर्कस चलती है। हाँ, इनकी छोटी बहू चलाती है। चलिए चलते हैं। आप सब लोग मेरे साथ आइए, मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। चलो। ये क्या बदतमीजी है रुचिता? तुम्हारी अचानक आवाज कैसे चली गई? पता नहीं पापा जी, आवाज कैसे। इसकी आवाज तो ठीक हो गई, गैस का असर खत्म हो गया लगता है। थैंक गॉड, आवाज वापस आ गई। आइए, अब मैं आरती कर देती हूँ। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। आज मेरे इतने अहम दिन को तुमने मजाक बनाकर रख दिया है। तुम्हें अगर आरती नहीं करनी थी तो सुबह ही मना कर देती। इस तरह सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का क्या मतलब है? वो भी उन रिपोर्टर्स के सामने, जो हमेशा ऐसी चटपटी खबरों की फिराक में रहते हैं। सॉरी पापा जी, मैंने जानबूझकर। जब गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं तो माफी की कोई अहमियत नहीं रहती रुचिता। थक गया हूं मैं तुम्हारी सॉरी सुन सुनकर। अब तो मुझे खुद के फैसले पर भी शक हो रहा है। कहीं तुम्हें अपनी बहू बनाकर मैंने गलती तो नहीं कर ली? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार का कोई सदस्य ऐसे सरेआम बड़ी महफिल में मेरी ऐसी बेइज्जती करेगा, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। आज जो तुमने किया है रुचिता, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। आज तुम्हारी कोई भी गलती माफी के लायक नहीं है रुचिता। इन बलून्स में हीलियम गैस भरी होती है। जब मैं बलून्स फुला रही थी तो कहीं ये गैस तो मैंने इनहेल नहीं कर ली, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ चली गई। पापा जी, मैंने बलून्स फुलाया था ना, शायद इसीलिए मेरी आवाज को। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर बहस करने का क्या फायदा? चलिए चलकर आरती पूरी करते हैं। ऐसे आरती बीच में नहीं छोड़ते। हाँ, और मेहमान भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। पापा जी, जो भी हुआ उसके लिए दिल से सॉरी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज मुझे आरती करने का मौका दे दीजिए। सही कह रही है ये पापा,
वैसे भी अब इसकी आवाज नॉर्मल हो गई है, इसे ही करने देते हैं आरती। अभी आरती रुचिता नहीं करेगी। इस आरती को रितु या पूनम पूरा करेंगे। पापा इसे ही करने देते हैं आरती, क्योंकि ऑलरेडी मेहमानों के सामने इतना बड़ा तमाशा बन चुका है। और अगर ये आरती करेगी तो सबको लगेगा कि जो भी हुआ गलती से हुआ, फालतू में कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। ठीक है, करने दो रुचिता को आरती।